लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ, ये तो पहले ही दिन दिखाई दे गया ना अनिला जी। ठीक है, लेट हर आंसर। एक और बैठे हुए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के लिए, अभी गुणगान करेंगे, वो श्रमिक की बात नहीं करेंगे, बीजेपी गुणगान करेंगे। वो कह रहे थे पता है क्या, नहीं, वो क्या करेंगे वो छोड़ दीजिए अनुराग जी, आप क्या नहीं, मैं तो पहले अनिला जी से जवाब लूंगी ना। अनिला जी इस पर बात बताएंगी। आप कह रहे हैं लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ, उस पर जवाब तो लेने दीजिए। अनिला जी, पहले ही दिन जिस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, क्या कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि ऐसे मॉब आने वाला है और 80 से ज्यादा जगहों पर तोड़फोड़ हो जाएगी, वहां पर आगजनी की घटनाएं घटेंगी? इसका लोकल इनपुट क्यों नहीं मिल पाया लोकल इंटेलिजेंस को? मैं यहाँ पे 3 बात कहने जा रही हूँ, जो अनुराग भदौरिया जी ने भी कहा, उनमें से एक बात आप भी कह रहे हो। मैं 3 बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर मैं ये कहती हूँ कि पुलिस की जो इंफॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंशिया है, अगर वो पुख्ता नहीं होता तो यहाँ लाशें बिछाने का इरादा था। ये टूल किट का हिस्सा है, लाशें बिछती यहाँ पे। जो आर्सन, जो आगजनी हुई है, जो आर्सनरी हुई है, मतलब आपको लगता है कि कोई श्रमिक एनआरकी और आर्सन में विश्वास करेगा? तो यहाँ पर क्योंकि टाइमली जो कंट्रोल हुआ है वो इनपुट्स की वजह से ही कंट्रोल हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर, एक सेकेंड होल्ड ऑन अनुराग जी, क्या बात है, इतनी तो आपकी प्रशंसा करती हूँ मैंने। आईएम का कलकत्ता प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री को समझते हैं, तो थोड़ा सा शालीनता दिखा दीजिए ना। वो जरूरी थोड़ी ना हर वक्त ये लाल रंग में आप रंगे रहते, हरा कुर्ता पहन के। अरे मैडम बोलिए, सच बोलिए। देखिए ऐसा है, दूसरी बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इन्होंने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, वेजेस की बात नहीं करी थी। अरे भैया, श्रमिकों की जो वेजेस की डिमांड थी वो तो मान ली गई थी ना। और दूसरी बात ये मैं बता देती हूँ, ये वो पार्टी है जो केवल और केवल गुंडा टैक्स वसूला करती थी। इनका उद्योग अपहरण का उद्योग हुआ करता था। नोएडा की वासी हूँ, उद्योगों में ताला लग गया था। और मेरी सरकार जो गरीब और मजदूरों को क्या क्या दे रही है, वेजेस तो दे ही रही है, उसके अलावा घर दे रही है, शौचालय दे रही है, फ्री की शिक्षा दे रही है, फ्री का इलाज दे रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसमें पर्सपेक्टिव जोड़ना चाहती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली सर, लेकिन मेरा यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि मजदूर अगर सड़क पर उतरे हैं तो कुछ तो अपनी तकलीफें हैं जिसकी वजह से सड़क पर उतरे हैं। कई बार जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, उनमें कुछ और लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाएं या अपने हितों के लिए जुड़ जाएं या पीछे से आग लगाने के लिए आ जाएं, तो सर ये इससे पहले भी हमने देखा हुआ है। लेकिन इस परिस्थिति में आज ये कहना कि मजदूर जो है वो किसी ना किसी के बहकावे पर ही आ गए वहां पर, यह बात किस हद तक सही है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये कि जो प्रियंका भारती की पोस्ट थी वो सामान्य वीडियो के गलत समझ लेने की पोस्ट नहीं थी। उस पोस्ट को अगर आप दिखा रही, चूंकि मैं बाहर से जुड़ा हुआ हूं तो स्क्रीन पे मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। वो पोस्ट साफ साफ मध्य प्रदेश का वीडियो था। वो एक अलग विषय है, ठीक है, गलती हो सकती है, चलिए मान लिया। उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा था ज्ञानेश कुमार की बेटी डीएम मेधारूपम। इसका मतलब जो विपक्षी दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग या जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनके मन में दूसरी तरह की चीजें हैं। बिहार में चुनाव हारी राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी बेटी इस तरह से कहना, यह मंशा दिखाता है। और यह दिखाता है कैसे अफवाह, झूठ, भड़काना, जो दंगा कराने की स्थिति है वो कराया जाता है। अब वो पोस्ट डिलीट कर दिया, जब यूपी पुलिस ने एफआईआर कर लिया तो वो पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन ये मंशा दिखाता है। तो जो आप कह रहे हैं कि कौन लोग थे, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका मतलब इन राजनीतिक दलों के लोग जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक ये काम कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, ये श्रमिकों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। श्रमिक अपने जो श्रम है उसका वेतन, उसका भत्ता, उसका बोनस, उसकी साप्ताहिक छुट्टी, ये 3 दिन पहले डीएम के साथ जो बैठक हुई थी, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधि भी थे, उद्योग संगठन के प्रतिनिधि थे, वो तो मान लिया गया था सब। फिर परसों क्यों दंगे की स्थिति बनी? और वहां पर पुलिस की पूरी तरह से नाकामी है कि उसको आप क्यों उस दिन नहीं समझ पाए। इतनी गाड़ियां जल गई, इतने ईंट पत्थर चले। और जरा सोचिए, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं उसी फैक्ट्री को आग लगा देंगे। ये कलकत्ता और कानपुर का मॉडल हो जाएगा जो कम्युनिस्टों ने किया पूरे देश में। और इसमें ढेर सारे वामपंथियों से जुड़े हुए संगठन सामने आ रहे हैं जिनका न मजदूर से लेना देना, न मजदूरी से लेना देना, वो भी इसमें भड़काने में लगे थे। क्यों ऐसा? ठीक है, ये सवाल मीनाक्षी जी जानना बड़े जरूरी सवाल है, क्योंकि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद यानी पूरा एनसीआर ये देश का इंडस्ट्री का हब है, ब्रांड बन चुका है।
11,000 कंपनियां हैं, लगातार यहां नए निवेश आ रहे हैं, 60% मोबाइल यहां बनता है, इसलिए इसको निशाने पर लिया जा रहा है। और इसमें कतई जरा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उसको कंट्रोल जरूर कर लिया गया है, लेकिन सरकार को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऋषि जी, ये बड़े बिंदु जो हाईलाइट किए अभी हर्षवर्धन जी ने, इससे तो इनकार नहीं होना चाहिए। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा इंडस्ट्रीज का जो एक हब है यहां पर, और उसके मद्देनजर इस तरह की जब घटना घटती हैं, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, 80-100 जगहों पर एक साथ जो है इस तरह से हिंसक प्रदर्शन होते हैं। यह सब ऐसे ही तो नहीं हुआ सर, कुछ तो उसका आधार था। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि मजदूरों की जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको एड्रेस भी होना चाहिए, उनका समाधान भी निकलना चाहिए और इंप्लीमेंट होना चाहिए डेडलाइन के अंदर। किसी को इनकार नहीं इस बात से। लेकिन सर, इस हिंसा के पीछे षड्यंत्र है या नहीं आपकी नजर में? देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, नो डाउट इसकी जांच होनी चाहिए कि यदि इतनी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और कौन लोग हैं इनके पीछे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जिम्मेवार पद पे हैं, जो राजद के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं, वो एक महत्वपूर्ण पद पे हैं और कई बार हम लोगों ने भी उनके साथ प्लेटफॉर्म साझा किया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि इस प्रकार के वीडियो को वायरल किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे सियासतदान, चाहे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, कई ऐसे आपने ऐसे पोस्ट देखे होंगे जिसका आधार आपको न के बराबर है, उनके द्वारा पोस्ट किया जाता है। आसाम में देखिए, जो वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक कैंडिडेट गुवाहाटी में एक कैंडिडेट कुकी चौधरी है, उनकी मां को लेकर जो वीडियो शेयर किया गया, उसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी? अभी हाल में ही गुड़गांव में एक भाजपा के उपाध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। गुड़गांव में तो भाजपा की सरकार है। भाजपा के एक उपाध्यक्ष ने एक फर्जी वीडियो के मतलब हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़कर उन्होंने शेयर किया था। तीसरी वाले मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, उनको लेकर किस प्रकार से वीडियो वायरल किया गया। पूर्व में आपने देखा होगा गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे लोगों का किस प्रकार से फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया जाता है। कौन लोग हैं इनके पीछे? सबसे बड़ी बात है, मैं एक वाकया बताऊंगा, आप तो आश्चर्य हो जाएंगे कि उस समय शायद अमित शाह गृह मंत्री थे या नहीं थे। उन्होंने कोटा में अपने आईटी जो उनका आईटी सेल है उनको ट्रेनिंग देते हुए उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मारा, जबकि ये कहानी नहीं थी। ये कहानी हकीकत से परे कहानी थी, झूठी कहानी थी कि बीजेपी आईटी सेल ये खबर चलाती है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह मार दिया। और इस पे हंसते कितने यूपी में कितने वॉलंटियर हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं। तो इस प्रकार का जब आप बड़े पद पे लोग इस प्रकार के, चाहे कंचना यादव हो या ये प्रियंका भारती हो, अनिला जी, ऋषि जी ने एक बड़ा पॉइंट ये उठाया कि उन्होंने वीडियो शेयर किया, गलत वीडियो शेयर किया, भ्रामक वीडियो शेयर किया, उसको लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन इन द पास्ट, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, बीजेपी के भीतर भी कई बार नेताओं से गलत वीडियो शेयर हुए हैं, बाद में डिलीट हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है मेरा यहाँ पर, जो घटना, जो परिस्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है, पुलिस का जो फेलियर है, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ इन एफआईआर्स के जरिए अब आप भी सिर्फ ध्यान हटाना चाहते हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह कि जमीन पर जो हुआ उसका सच क्या सामने आएगा? पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्या तय होगी? जिम्मेदारी तय होगी? आपको लगता है कि पुलिस का फेलियर है? पुलिस का फेलियर होता तो लाशें बिछती, मैं आपको बता रही हूं। ये गौतम बुद्ध नगर नहीं, केवल और केवल नोएडा में क्यों कंसंट्रेटेड था? ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचता, हमारे राज्य से ये अंतरराज्य से राष्ट्र, और फिर खबर तो खैर अंतरराष्ट्रीय बननी थी, जो एक इनका पूरा टूल किट चलता है। ठीक है, आपको लगता है आरजेडी की प्रवक्ताओं ने ऐसे ही अपना ट्वीट कर दिया? इतनी भोली भाली तो है नहीं वो। आपने भी उनके साथ डिबेट्स करी होंगी, इतनी नादान तो नहीं है। ओहो गलती हो गई, हमने तो भ्रामक वीडियो डाल दिया था, अरे क्या फर्क पड़ता है, इनके नोएडा में कुछ लोग मर जाते। ऋषि जी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये बिल्कुल इनोसेंस नहीं है, पुलिस का फेलियर नहीं है। हंसने मुस्कुराने वाली क्या बात है इस विषय पर? अब हंसने वाली बात यह है
अमित ये शाह ऋषि तो जी कोई क्या बोल रहे हैं, मेरे छोटे-मोटे पास नेता आवाज नहीं है। आ रही है कि आप वर्सेस तो डाल रही है पर नहीं नहीं, वो मेरे पास आपने जो जवाब दिया उस पर वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे उल्टा सवाल पूछा है कि आप किस बात पर हंस रहे हैं, एक बार पता चलना चाहिए ना। हाँ जी बताइए। मैं हाँ, मैं यहाँ इसलिए पर हंस दंगे रहा होते हैं, हूं। इनको हंसी आती है। बताइए। अब हिंदुस्तान में बीजेपी के आईटी सेल कितना बदनाम है। फर्जी वीडियो चलाने के लिए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यदि यूपी में नोएडा में यदि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है तो वहां के शासन प्रशासन की ये जिम्मेवारी है। यदि कोई टूल किट ऑपरेट हो रहा है तो टूल किट को आप ऑपरेट क्यों होने दे रहे हैं? कौन है इसके पीछे? यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, डिस्टर्ब कर रहा है तो ऋषि जी मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। मैं आपकी इस बात से ऋषि जी मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों में फेक वीडियो शेयर हुए हैं और कोई दल उसमें पीछे नहीं है। सोशल मीडिया में ये हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। लेकिन सर ये दलील कहां तक ठीक है कि हाँ उन्होंने फेक वीडियो शेयर किया था तो हमको भी आजादी मिल जाती है फेक वीडियो शेयर करने की और हम भी उस जिम्मेदारी से बच जाते हैं। ये दलील सर, ये दलील कैसे सही हो सकती है? और वो भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि हिंसा की घटना हुई है 80 से ज्यादा जगहों पर। सर मीनाक्षी जी, देश के संप्रभुता, एकता, सामाजिक सौहार्द से बड़ा कोई चीज नहीं है। यदि प्रियंका भारती दोषी हैं तो इमीडिएटली गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी एश्योर करेगी कि जो पूर्व में जो घटना हुआ है उनके विरुद्ध, उन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करेगी भाजपा या भाजपा की सरकार? ठीक है, जवाब दे। अमित शाह करेंगे? बताइए अनिला जी, एक्शन क्या होगा? एक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं। मीनाक्षी जी आपको बताना ऐसा तो नहीं सिर्फ ये टूल किट वाले बयान जो कि हेडलाइन में चल जाते हैं, सुर्खियों में चल जाते हैं, तो वहीं तक बात सिमट जाएगी। एक्शन क्या होगा? एक्शन ऑलरेडी हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप पुलिस जो है, या मैं कहूँ योगी आदित्यनाथ जी का जो पुलिस प्रशासन है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। आपको योगी आदित्यनाथ जी की इस प्रकार की छवि दिखती है? बात कर लो। अपराधी और दंगाई, उनके पैर थर-थर कांपते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब। आपको लगता है अनुराग भदौरिया जी, अभी तो देखिएगा, अभी तो आप FIR में हिल गए। अनुराग भदौरिया जी, डंके की चोट पर अनिला सिंह ये कह रही है कि आप देखिए आगे क्या होता है। पोस्टर चिपकाए जाएंगे, गिरेबान पकड़कर ठीक है, घर से निकाले जाएंगे जिन लोगों ने यहाँ पे आग फैलाने की कोशिश की है। आजकल क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अहम में बात करती है हर चीज में। एक असम के मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा शैली देख लीजिए, आज बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा शैली देख लीजिए। कह रहे हैं इन लोग की बातें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, ये सब क्या अभी इंडस्ट्रियल एरिया बने क्या? इन नोएडा और गाजियाबाद का विकास तो समाजवादी पार्टी की सरकार में और इंडस्ट्री उसी सरकार में आई है। पहले से आपकी सरकार तो अभी आई है, यहाँ तो इंडस्ट्री तो बहुत पहले से है। एक सेकंड इसके पहले तो कभी अनुराग जी देखने को नहीं मिला। नहीं अनुराग जी, बात हो जाए मेरी। अनुराग जी, जिस इंडस्ट्रियल हब की बात आप कर रहे हैं, नहीं मैं एक अपडेट आपको दे देती हूँ सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है ना, रात के 8 बजे के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाने से लोग डरते थे सर। अकेले लड़की अपनी गाड़ी में चल नहीं सकती थी रात के 8 बजे के बाद। सुन तो लीजिए, रात के 8 बजे के बाद ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा स्टेशन है परी चौक, उसको क्रॉस नहीं कर सकती अकेली लड़की गाड़ी चलाते हुए, और परिवार नहीं जा पाता था। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोलने नहीं दोगे? ठीक है, आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा कभी नहीं था। इसके मतलब क्या आप ये बोलना चाहती हैं कि 2014? चलिए आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। चलिए एनेक्डोट जोड़ दूं, उदाहरण के साथ बता दूं, ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल है सर नोएडा में। ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल है नोएडा में। एक लड़की के साथ वहां पर क्या हुआ था अभी गूगल करिए, AI से देख लीजिए, चैट GPT से देख लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन अभी 30 सेकंड के अंदर निकलकर बाहर आ जाएगी। मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर का बता रही हूँ सर, जहां पर लड़कियां आजादी के साथ रात के 8 बजे के बाद, शाम के 7 बजे के बाद नहीं जा सकती सर, सेक्टर 16, सेक्टर 18 तक। आप कह रहे हैं वहां पर इंडस्ट्री लग जाएगी, वहां पर इंडस्ट्री लग जाएगी, आप ये कह रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता है कि आप बीजेपी की तरफ से मत बोलिए। देवी जी, मैं अपनी बात कहने खुद आया। नहीं सर, बीजेपी की तरफ से बोलने वाली बात नहीं है। मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रही हूँ, अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। और जितना हक, सर सुन लीजिए, जब कोई बात आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ ना, तो हर बात को बीजेपी के साथ मत जोड़ा करिए सर। बहुत सारे लोग हैं, मैं इकलौती इंसान नहीं हूं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहूंगी। बहुत लोग रहते हैं, और पूछेगा एक बार, रैंडम पूछ लीजिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में कौन सी इंडस्ट्री अभी आई जो पहले नहीं थी? नाम बताइए। फिर मैं नाम बताऊंगा, देखो अभी पता चल जाएगा, आपकी पोल खुल जाएगी। बताइए कौन सी इंडस्ट्री अभी आई जो पहले नहीं थी ग्रेटर नोएडा? मुझे बताइए, सैमसंग की कंपनी कब आई है ग्रेटर नोएडा में? बताइए, सैमसंग की कंपनी कब आई है ग्रेटर नोएडा में? सैमसंग की कंपनी कब आई है? सैमसंग की कंपनी, अरे
सैमसंग कंपनी कब आई है? ग्रेटर नोएडा में इतना बड़ा ऑफिस कब खुला है? बताइए मुझे, कब खुला है? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने फीता काटा था क्या? मैं कह रहा हूँ आपकी पोल खोल दूंगा अभी। अरे और क्या सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ना उनका दफ्तर कब बना? आप बताइए कब बना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। सुन लीजिए, विप्रो का ऑफिस कब आया बताइए? अब आपकी विप्रो का ऑफिस कब आया? चुप रहिए ना। विप्रो का ऑफिस कब खुला सर? आपके पास तथ्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है आपके पास, फैक्ट्स नहीं है आपके पास। आप तो ये अरे चुप रहिए, आप बोलेंगे, आप तो ये बोलोगे 2026 तो बीजेपी के समय आया, 2026 तो पहले था ही नहीं, 2024 भी बीजेपी के समय में आया, ऐसा मत बोलिए। अनुराग जी छोड़ दीजिए प्लीज, आप शायद बिंदु समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी सर, मैं समझ सकती हूँ सर। ऑन फेस आकर कोई फैक्ट्स बता के चला जाता है तो दिक्कत होती है सर, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं अननेसेसरी आपको। सुन लीजिए सर, आप कन्विंस ना हो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने अपनी जनता को, अपने दर्शकों को तथ्य बताना था। आपकी सरकार के समय में सर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थी, ये फैक्ट है, ये आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ। अब बात कंप्लीट करिए। बोलने दीजिए देवी जी, बोलने दीजिए प्लीज, आप चुप रहिए। अब तो देखिए, सवाल है नोएडा का पूरा डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। चाहे सेक्टर, कोई भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, आप जिस सेक्टर में रहती है उस सेक्टर का नाम लीजिए, किस सेक्टर में आप रहती हैं, आप वो मत सेक्टर बता दीजिए और पूछिए सेक्टर कब बना था। वो बताइए आप कब बना था? बीजेपी की सरकार में बना वो सेक्टर जिसमें आप रह रही होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आप जहां से डिबेट कर रही हो, बीजेपी के समय बना था ये डिबेट वाला स्टूडियो। पूछो, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो डेवलपमेंट हुआ जहां पे आप बैठ के डिबेट कर रहे होंगे, उसका चलिए अनुराग जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आप एक काम करिए, थोड़ा आराम करिए, जरा हैव वन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, हैव सम वाटर, हैव सम पेशेंस, हैव सम वाटर प्लीज, लिसन टू अदर्स आल्सो, थोड़ा सा सुन लेना चाहिए सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शायद अनुराग जी उस बिंदु को नहीं समझ पा रहे जो मैं उनको रजिस्टर कराने की कोशिश कर रही हूँ, और ये बात मैं अपने दर्शकों को भी आज बड़ा खुलकर कह रही हूँ। जिस समय भी किसी भी दल के प्रवक्ता हो, नेता हो, वो आपको कहें हमारी सरकार में ये हुआ, वो हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, सरकारों को मैंडेट काम करने के लिए ही मिलता है, एहसान नहीं है। ये मैंडेट मिला है काम करने के लिए, जनता ने मैंडेट दिया है आपको काम करने के लिए, और अगर आपने कोई काम किया है वो आपकी सरकार की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उसी के लिए आपको रखा गया है, उसी के लिए आपको चुना गया है। तो इसे किसी एहसान वाली कैटेगरी में कि हमारे समय में हमने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया, उपलब्धि के रूप में आप जरूर बताएं, लेकिन एहसान के रूप में जनता पर ना जताएं, ये बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन जी, जिस सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है, दूसरा पक्ष टूल किट की बात भी कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है तस्वीर के पीछे कुछ और हो रहा है जिस पर सबसे कम बात हो रही है अब तक? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि मुझे 30-40 सेकंड का समय दीजिए, क्योंकि अभी तुरंत दूसरे लोग बोलना शुरू करेंगे। मैं फैक्ट कुछ बता देता हूं। पहली बात तो ये कि ये कोई समाजवादी पार्टी के समय में नोएडा नहीं बना था, ये कांग्रेस के शासनकाल में ही नोएडा बन गया था, ये जानकारी रहनी चाहिए।